श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा गोयंदका गार्डन में दिनांक 29 नवंबर 1944 प्रातः के समय दिया गया। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 16। विषय अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति। यूं तो मनुष्यों की आसक्ति सारे संसार में ही है, किंतु 5 जगह विशेष आसक्ति है। कंचन, कामिनी, मान, बड़ाई और शरीर का आराम। इसके लिए मनुष्य को नियम कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हम नियम से गीता का पाठ करते हैं, इसी प्रकार रोज देखें कि इनमें मेरी आसक्ति कितनी कम हुई। डेयरी के माफिक भरें, आसक्ति को शनैः शनैः धीरे धीरे काटें। यही बहुत अच्छा उपाय है। इनमें दोष दृष्टि करें। ऊपर लिखी हुई हर एक चीज में दोष दृष्टि करें। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। अर्थात जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोगी हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। प्राय रुपया कमाने में बहुत परिश्रम तथा महान अन्याय करना पड़ता है और रक्षा करने में बड़ा परिश्रम है तथा विनाश में दुख। इस प्रकार दुख ही दुख है। रुपया नित्य वस्तु नहीं है, अनित्य है। इसी प्रकार स्त्री में देखें, इसका शरीर तो हाड़ मांस का पिंजरा है, इसमें मैला ही मैला भरा हुआ है। इसके संग से नुकसान ही नुकसान है, सुख है नहीं, धोखे से दिख रहा है। इसलिए इससे प्रीति हटानी चाहिए। मान बढ़ाई लाखों बार अपनी हो चुकी। इस मान बढ़ाई को बेचने से 5 पैसा भी अब नहीं मिलता। सारी दुनिया अपनी निंदा करे तो अपने क्या हानि है। सारा संसार निंदा करता रहे और अपने को तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो उस निंदा से क्या हानि है। 1000 आदमी गाली निकाले, अपना बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस वास्ते समझे कि निंदा स्तुति दोनों बिल्कुल व्यर्थ बात हैं। इस प्रकार समझकर मान बढ़ाई स्तुति को कुछ भी आदर नहीं दे। निंदा सुनकर दुखी होते हैं, उसमें भी पतन है, तथा स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं, उसमें भी पतन है। दोनों में पतन ही पतन है। स्तुति सुने तो उसका बायकॉट करें, निंदा सुने तो
तो सुनकर उसका आदर करे, तब आगे जाकर दोनों में समान भाव हो जाएगा। निंदा स्तुति किसकी होती है? नाम की। जैसे मेरा नाम जय दयाल है, इस नाम की कोई स्तुति करता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ और निंदा सुनकर दुखी होता हूँ। पर इस शरीर के पहले तो यह नाम था ही नहीं। जन्म होने के कुछ दिन बाद घर वालों ने यह नाम रख दिया। आगे जाकर यह बात पक्की कर ली कि मैं जय दयाल हूँ, मैं जय दयाल हूँ। मेरा इस नाम से क्या संबंध है? मैं तो पहले जन्मा, नाम तो बाद में रखा गया है। मरने के बाद जहां भी जाऊंगा यह नाम साथ जाने का नहीं है। इससे मेरा क्या संबंध हुआ? माता के गर्भ में था तब यह नाम नहीं था। पूर्व जन्म का तो पता नहीं, यह तो कल्पी हुई बात है। उसे लेकर मैं दुखी सुखी हूं तो यह मूर्खता है। आत्मा का तो कोई नाम नहीं, फिर नाम को लेकर सुखी दुखी हूं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। रही बात मान सत्कार की, कोई आदमी आदर सत्कार करे, ऊंचे आसन पर बैठावे तो वह सत्कार होता है शरीर का, और शरीर तो जलने वाला है, इसकी राख होने वाली है। जब ऐसी स्थिति है तब हमें सोचना चाहिए इससे मेरा क्या संबंध रहा। जो देह को आत्मा मानता है उसे ही मान अपमान से सुख दुख होता है। वह शरीर में ही मैंपन कायम कर लेता है। ज्ञान के सिद्धांत से यह बात बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। यही बात भक्ति के सिद्धांत से है। भक्ति के सिद्धांत से तो यह बताया गया है कि जो अपने को तिनके से भी नीचा समझता है वह भगवान का भक्त है। जब सबके चरणों की धूली होकर रहेगा तब मान सत्कार किससे चाहेगा। वहां तो यह भाव रहता है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के तीसरे दोहे में आया, सो अनन्य जाके असी मति न टरिए हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात हे हनुमान, अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। सेवक तो सबकी चरण धूलि में रहना चाहता है। उस जगह उसका मान सत्कार तो उसके लिए पतन की चीज है। भगवान का भक्त कभी मान चाहता ही नहीं, क्योंकि उसका मालिक ही नहीं चाहता। भगवान के विषय में यह बात कही है, अमादि मानदौ, विष्णु सहस्त्र नाम 93, अर्थात स्वयं मान न चाहने वाले, अभिमान रहित और दूसरों को मान देने वाले। वे खुद मान नहीं चाहते, दूसरों को मान देते हैं। हम मान चाहें तो भगवान के भक्त कहाँ हुए, भगवान के मालिक हुए। हमें तो भगवान जैसा करते हैं वैसा ही करना चाहिए, तभी तो उनके अनुयायी होंगे। भक्त तो कभी मान
चाहते ही नहीं, दूसरों को ही देते हैं। जो अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं वे तो भक्त नहीं है। मान बढ़ाई की इच्छा तो कलंक है। कीर्ति कलंक जैसी, बिच्छू जैसी बढ़ाई है, और प्रतिष्ठा में मैले के माफिक घृणा करनी चाहिए। यदि भगवान में प्रीति है तब तो यही बात है। कंचन, कामिनी, मान बढ़ाई में दुख और दोष का दर्शन करना चाहिए। इससे वैराग्य होता है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए बताया, इसी प्रकार स्त्रियों के लिए है। स्त्रियों की रुपयों में और शरीर के आराम में तो प्रीति है ही। गहने, आभूषण, कपड़े और पुत्र में उनकी और आसक्ति है। स्त्रियों में जितनी कंजूसी और लोभ की वृत्ति है उतनी पुरुषों की नहीं है। स्त्रियों की लड़के में, वस्त्रों में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा आसक्ति रहती है। गहने, कपड़े का उनके संग्रह अधिक है। घर में जब लड़का या लड़की मर जाती है तब पुरुषों की अपेक्षा वे ज्यादा रोती हैं। इसलिए पुरुषों की जिनमें आसक्ति है उनमें तो उनकी है ही 3 आफत और ज्यादा है।